परिश्रम संघर्ष की स्थिति, फिर भी लाभ की प्राप्ति। अपने स्वप्न सदैव बड़े होने चाहिए। अपने स्वप्न सदैव बड़े होने चाहिए। उन्हें पूर्ण न करने के लिए कोई भी कारण नहीं चाहिए। इस महीने मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह स्वयं लाभ स्थान में विराजमान है, जिसके कारण आपकी स्वप्न पूर्ति, इच्छा पूर्ति निश्चित रूप से होगी। जैसा हमें पता है, अप्रैल में सभी ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया। उनके प्रभाव से अब भविष्य में दिशा की बदलाव होगी। कोई ग्रह नई राशि में प्रवेश करता है, वह कार्यान्वित होता है और फलद्रूप होने लगता है। कभी कभी यह शीघ्रता से होता है तो कभी कभी मूल कुंडली के ग्रह स्थिति के अनुसार उसे थोड़ा समय लग भी सकता है, क्योंकि मूल कुंडली की ग्रह स्थिति भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मूल कुंडली और राशि कुंडली से घटनाओं में बदलाव होता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मई 2022 महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। उसमें आज के भाग में हम मेष राशि के जातकों के लिए यह मई का महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय भी बताऊंगी, इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। इस महीने आपका राशि स्वामी मंगल ग्रह लाभ स्थान में विराजमान है। राशि स्वामी स्वयं लाभ स्थान में होने के कारण वह आपको भरपूर लाभ प्रदान करेगा। महत्वपूर्ण बात है कि आपके कर्मेश और लाभेश शनि महाराज भी लाभ स्थान में विराजमान है। परिणाम स्वरूप व्यक्तित्व से लाभ की निर्मिति, यह सूत्र हम कह सकते हैं। लेकिन 17 मई को मंगल आपके व्यय स्थान में प्रवेश करेगा। व्यय स्थान में राशि स्वामी अप्रत्याशित रूप से खर्च का निर्माण करता है। ऐसी स्थिति में छोटा बड़ा दान कर हम खर्च की संभावना को कम कर सकते हैं। अग्नि तत्व के मंगल को जल तत्व की राशि अच्छी नहीं लगती, जिस कारण कई बार अंतर्गत मानसिक परेशानी उत्पन्न हो सकती है। मन स्वास्थ्य खराब हो सकता है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी संभ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन यह महीने के चौथे सप्ताह में होगा। उससे पहले अर्थात महीने के प्रथम 3 सप्ताह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। उनका आपको पूरा उपयोग करना चाहिए। पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि का द्वितीय शुक्र ग्रह होता है। वह इस महीने 23 मई तक आपके व्यय स्थान में उच्च होकर विराजमान है। व्यय स्थान को नकारात्मक स्थान माना जाता है, फिर भी शुक्र वैवाहिक सौख्य का कारक अर्थात आपका सप्तमेश है। साथ ही शुक्र को व्यय स्थान विशेष रूप से अच्छा लगता है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ आपके व्यय गुरु महाराज भी उपस्थित है। परिणाम स्वरूप इस अवधि में आपको भरपूर पारिवारिक सुख प्राप्त होगा। परिवार के लिए आप कुछ चीज़ें खर्च प्रसन्नता से करेंगे। खर्च 2 प्रकार का होता है। एक वो जो इच्छा न होते हुए भी करना पड़ता है, और दूसरा वो जो प्रसन्नता से किया जाता है। तो इस महीने आप माता पिता के लिए, जीवन साथी के लिए, काका परिवार, मामा परिवार आदि सभी के लिए बड़े उत्साह से कार्य करने वाले हैं। अपनी जिम्मेदारियों को निभाने वाले हैं। उसका लाभ आपको आने वाले समय काल में निश्चित रूप से प्राप्त होगा। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि का परिश्रमेश बुध ग्रह होता है, जो इस महीने वृषभ राशि अर्थात आपके मित्र ग्रह की राशि
लेकिन परिश्रम के व्यय स्थान में विराजमान है। धूप के कारण या किसी अन्य कारणों से भी आप इस अवधि में उचित परिश्रम नहीं कर पाओगे। उसके बाद भी आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि द्वितीय स्थान को धन स्थान भी कहा जाता है। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए वास्तु सौख्य के अच्छे अवसर इस अवधि में निर्माण होंगे, क्योंकि आपके चतुर्थ स्थान पर स्वराशि के गुरु महाराज की पंचम दृष्टि होगी। विशेष रूप से वह व्यय स्थान से होगी। वास्तु का कारक शुक्र भी वही उपस्थित है। फलस्वरूप वास्तु के लिए खर्च करना, नई वास्तु की खरीदारी करना, वाहन की खरीदारी करना, वास्तु का नवीनीकरण करना, इस पद्धति से आप खर्च कर सकते हैं। अपनी माताजी से आपको भरपूर सौख्य प्राप्त होगा। उनका मार्गदर्शन आपको उन्नति की ओर लेकर जाएगा। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए महीने का प्रथम पखवाड़ा अत्यंत लाभकारी रहेगा, क्योंकि आपका पंचमेश रवि प्रथम स्थान में उच्च होकर विराजमान है। पंचमेश जब उच्च अवस्था में होता है तब अध्ययन में बड़ी सफलता प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट निर्माण हुआ है। भले ही पंचमेश उच्च अवस्था में विराजमान हो, लेकिन वहाँ राहु ग्रह भी उपस्थित है। जैसा कि हमें पता है, राहु सदैव वक्री अवस्था में रहता है। वह 30 अंश से 1 अंश की ओर विरुद्ध पद्धति से चलता है, तो रवि 1 अंश से 30 अंश की ओर अर्थात सीधा चलता है। परिणाम स्वरूप यह दोनों ग्रह एक दूसरे की ओर मार्गक्रमण करेंगे, जिसमें रवि को राहु के समीप ग्रहण लगता है, जिसके कारण शिक्षा में नुकसान होने की संभावना आपके लिए निर्माण होगी। लेकिन इस अवधि में आप अध्ययन की ओर उचित ध्यान देते हैं, प्रतिदिन सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं, शांति से श्री गणेश जी की आराधना करते हैं, तो आने वाला संकट टल सकता है। इसी कारण से संतति का भी उचित ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि पंचम स्थान शिक्षा के साथ संतति और प्रणय का भी स्थान होता है। इसीलिए जीवन साथी के साथ अकारण बड़ा विवाद होने की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। इन सभी दृष्टियों से आपको उचित ध्यान रखना है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, हित शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो आपके कुंडली के लिए इन सभी चीज़ों का कारक बुध ग्रह होता है, जो आपके धन स्थान में मित्र ग्रह की राशि में विराजमान है। षष्ठ स्थान से वह नवम स्थान में विराजमान है, जिस कारण उसके अत्यंत शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। इस अवधि में प्रतिस्पर्धी स्वयं पीछे हट जाएंगे। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह सरलता से मिलेगा। अपने स्वास्थ्य के साथ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आप उचित ध्यान रखेंगे, लेकिन महीने का चौथा सप्ताह मानसिक अस्वस्थता का रहेगा, जिससे स्वास्थ्य की परेशानी हो सकती है। इसलिए उस अवधि में आपको जागरूक रहने की सलाह दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो इन दोनों दृष्टियों से यह महीना मेष जातकों के लिए उन्नति का रहेगा, क्योंकि कई ग्रह शुभ होकर आपकी कुंडली में विराजमान हैं। साथ ही कुछ अशुभ योग भी है, क्योंकि प्रकृति का एक नियम है कि वह पूर्ण रूप से शुभ या पूर्ण रूप से अशुभ फल किसी को नहीं देती। आप में से कई ज्योतिष प्रेमियों के कमेंट्स रहते हैं, आप एक ही समय पर एक दूसरे से विपरीत फल कैसे बताते हैं। अर्थात एक और आप कहते हैं कि संकट की स्थिति है, परिश्रम करने पड़ेंगे, उसके लिए तैयार रहे, और उसी समय दूसरी ओर आप कहते हैं कि आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा। वास्तव में योग कुंडली में होते हैं। अभी भी यदि आप आपकी कुंडली देखें तो
भाग्य का पूरा सहयोग आपको मिलेगा और परिश्रम में बाधाएं भी उत्पन्न हो सकती है। रवि और राहु का गोचर, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, उससे मानसिक अस्वस्थता निर्माण होगी, क्योंकि 12 ग्रह 12 पद्धतियों से कार्य करते हैं। उनका 12 पद्धतियों से आप पर प्रभाव होता है। इसीलिए एक ही समय पर शुभ अशुभ ऐसे दोनों प्रभाव आप पर होंगे। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के भाग्येश गुरु महाराज होते हैं। वे स्वराशि में, लेकिन आपके व्यय स्थान में विराजमान है। व्यय स्थान में भाग्येश की स्थिति को शुभ कहा जा सकता है। आपके हाथों से धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रहित का कोई कार्य हो सकता है। पारिवारिक दृष्टि से वे सभी के लिए लाभकारी कार्य आपके हाथों से हो सकता है। उसके लिए आप पैसा खर्च करेंगे, परिश्रम भी करेंगे, उससे आपको सम्मान भी मिलेगा। इस महीने आपको भाग्य से पूर्ण सहयोग मिलेगा, लेकिन व्यय स्थान में स्थित गुरु महाराज आपको सूचित करते हैं अपने परिवार के लिए उचित जिम्मेदारियों को पूर्ण करें, उसके लिए आवश्यक खर्च करें। परिवार के सभी सदस्यों का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा, लेकिन इस अवधि में आपको अत्यंत शांति से, सौम्यता से मार्गक्रमण करना है। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए कर्मेश शनि महाराज होते हैं। वे स्वराशि अर्थात आपके लाभ स्थान में विराजमान है। परिणाम स्वरूप कर्म से लाभ प्राप्त करना, यह अत्यंत शुभ स्थिति आपके लिए निर्माण हुई है। 29 अप्रैल को शनि महाराज ने आपके लाभ स्थान में प्रवेश किया और 12 जुलाई तक वे वही रहेंगे। इस अवधि में आपको कर्म से, भाग्य से, परिश्रम से छोटे बड़े लाभ सरलता के साथ प्राप्त होंगे। उन्नति की ओर आप आगे बढ़ते रहेंगे। इसीलिए इस अवधि का आपने पूरा उपयोग करना चाहिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपके लाभ स्थान में मंगल और शनि जैसे 2 प्राकृतिक पाप ग्रह विराजमान हैं, लेकिन लाभ स्थान में आने वाला हर ग्रह लाभ प्रदान करने के लिए आता है। फलस्वरूप इस अवधि में आपको लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होगा। मंगल जो आपका राशि स्वामी और अष्टमेश है, शनि जो आपका कर्मेश और लाभेश है, यह दोनों ग्रह लाभ स्थान में विराजमान है। वे आपको लाभ अवश्य प्रदान करेंगे, लेकिन वे एक दूसरे के शत्रु होने के कारण लाभ की प्राप्ति में थोड़ा संघर्ष रहेगा। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो जिन जातकों की विदेश जाने की इच्छा हो, अर्थात शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए या व्यवसाय के लिए विदेश जाने की योजना आप बना रहे हो, तो इस अवधि में आपको शुभ अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही कुछ मेष जातकों को स्वास्थ्य के कारण भी विदेश जाना पड़ सकता है, या अचानक हॉस्पिटल के खर्च सामने आ सकते हैं। अब यहाँ एक दूसरे के विरुद्ध परिणाम दिखते हैं। उन परिणामों की उचित दिशा आपकी मूल कुंडली से पता चल सकती है कि आपका व्यय स्थान कार्यान्वित हुआ है या नहीं। कुछ जातकों को उससे विदेश जाने की मदद मिलेगी, तो कुछ जातकों को उससे हॉस्पिटल के खर्च करने के लिए मदद मिलेगी। कुछ जातक अपने जीवन साथी पर बड़ा खर्च कर सकते हैं, तो कुछ जातकों के व्यवसाय में वृद्धि हो सकती है, लेकिन उसके लिए मूल कुंडली देखना आवश्यक रहेगा। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ होते हैं, तो कुछ दिन अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए 1, 11 और 20 मई यह दिन शुभ रहेंगे। इसीलिए आपको प्रयास करना है इन दिनों में सबसे आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। साथ ही 9, 18 और 26 यह दिन आपके लिए अशुभ रहेंगे। तो हो सकता है इन दिनों में आपका संघर्ष बढ़ेगा।
इसीलिए आपको इन दिनों की उचित योजना बनानी होगी ताकि आपका और आपके परिवार का मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता वृद्धिगत करने का उनमें सामर्थ्य होता है। शास्त्रों में श्री गणेश जी की आराधना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। चेतना, बुद्धि, सौभाग्य और सिद्धि प्रदान करने वाली मानी गई है। श्री गणेश जी का स्मरण करने से सभी देवी देवताओं की कृपा हम पर बनी रहती है। परिणाम स्वरूप जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए श्री गणेश जी की पूजा आराधना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। उस अनुसार मेष राशि के जातकों के लिए इस महीने के उपायों का विचार करें तो श्री गणेश जी की पूजा करते समय ओम विघ्नराजाय नमः इस मंत्र का जाप कर रेशमी चुनरी अर्पण करनी है। इस मंत्र का जाप करने से आपको सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, सफलता प्राप्त होगी। वैवाहिक जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। इस प्रकार हमने मेष से लेकर मीन राशि तक हर राशि के लिए यह महीना कैसा रहेगा यह समझने के लिए 12 वीडियो आपके इस चैनल पर दिए हैं। अपनी राशि का वीडियो खुद देखें, दोस्तों रिश्तेदारों को उनके राशि का वीडियो शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।